फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेड ऑन ईटीएफ। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एक अच्छी और गुड न्यूज़ से, और वो है जो यूएस में जो हमारा एडीआर ट्रेड हो रहा है। एचडीएफसी बैंक का एडीआर आप देखो 6.13% की तेजी में चल रही है, और सबसे अधिक वॉल्यूम अभी एचडीएफसी बैंक के एडीआर में थी, जो अभी इन्फोसिस में चल रहा है। लेकिन अगर मोटा मोटी देखा जाए तो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है, और काफ़ी बड़ी तेजी यहाँ पे आपको दिख रही है बैंकिंग के एडीआर में। यहाँ आईसीआईसीआई बैंक का भी एडीआर काफ़ी अच्छा प्लस है, और आईटी में सुस्ती है, तो आईटी यहाँ पे आपको सुस्ती दिख रही है। लेकिन जो एडीआर हमारा दिख रहा है एचडीएफसी बैंक का और आईसीआईसीआई बैंक का, काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है दोस्तों। और कहीं ना कहीं जो मैंने आपको बताया था बैक के वीडियोज़ में कि एक अच्छी तेज़ी आपको बैंकिंग के सेक्टर में दिख सकती है। यहाँ पे आप गिफ्ट निफ्टी भी देख सकते हो कि 24,540 पर ट्रेड करता हुआ काफ़ी बेहतरीन ट्रेड कर रहा है दोस्तों, और 24,500 पर काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहा है। और दोस्तों, इस वीडियो में आज आपको मैं अगेन उन ईटीएफ्स के नाम बताऊंगा जहां पे आज एक बड़ी डिलीवरी हुई है, और इसके बाद हम चलेंगे मार्केट के एनालिसिस में। एफआईएस डीआईएस का क्या कैश में पोजीशन है, आज कैश में क्या किया है दोनों ने, साथ ही साथ इंडेक्स फ्यूचर में उनकी क्या पोजीशन हुई है, किसने इंक्रीज किया है, किसने डिक्रीज किया है, और कल के मार्केट का हाल क्या हो सकता है, आने वाले वीक में क्या हो सकता है। इन सभी चीज़ों पर एक बेहतरीन डिस्कशन आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर ज्वाइन कर लें। इसका ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगेन दोस्तों, ईटीएफ स्विंग क्लब जो कि एक बेहतरीन ऑफर पर अवेलेबल है, तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको सारा डिटेल दिख रहा है, व्हाट्सएप का नंबर दिख रहा है, क्वेरी कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर सिल्वर गोल्ड में आपको हमारे साथ ट्रेड करना है और हमारे साथ रेगुलर प्रॉफिट को बुक करना है, तो सिल्वर टेक्सास ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों, इक्विटी ईटीएफ के लिए ईटीएफ स्विंग क्लब है, जहां पे आपको बेहतरीन स्विंग स्ट्रैटेजी आपको बताई जाती है, सिखाई जाती है, और अपने पोजीशन को मैं शेयर करके यहाँ पे आपको चीज़ें किसी के साथ रूबरू करवाता हूँ। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं देर न करते हुए और फाइंड आउट करते हैं उन ईटीएफ्स पे जहाँ पे आज एक बड़ी डिलीवरी हुई है दोस्तों। और मैंने आपको मार्केट आवर में बताया था कि यहाँ पे जो डिलीवरी हो रही है प्राइवेट बैंक में काफ़ी बेहतरीन हो रही है दोस्तों, और उसकी बानगी जो है अभी आपको एडीआर में दिखी है। तो चलिए, काफ़ी अच्छा है दोस्तों, और काफ़ी उम्मीद है हमें कि कल बैंकिंग में काफ़ी अच्छा धमाल आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों, हम लोग देखते हैं प्राइवेट बैंक एडीडी, जो कि डीएसपी ब्लैक रॉक का है, और यहाँ पे काफ़ी बड़ी डिलीवरी यहाँ पे होती हुई दिखी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1.12 सीआर का वॉल्यूम हुआ है आज के दिन, और बात की जाए टर्नओवर की तो 32 सीआर के साथ टर्नओवर हुआ है। 99.12% की डिलीवरी, और डिलीवरी क्वांटिटी भी कितना है, 1.11 सीआर का। काफ़ी बेहतरीन डिलीवरी हुई है दोस्तों यहाँ पे। अगेन दोस्तों, दूसरा प्राइवेट बैंक इंडेक्स को कवर करने के लिए प्राइवेट बैंक आईईटीएफ, जिसमें कंपेरेटिवली प्राइवेट बैंक एडीडी के कंपेयर में अधिक वॉल्यूम होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आज जो वॉल्यूम हुआ है 1.15 सीआर का वॉल्यूम, 33 सीआर के साथ टर्नओवर, और 99 लाख लोगों की क्वांटिटी में यहाँ पे डिलीवरी ली गई है। 86.88% की डिलीवरी है। तो ये सबसे पहला ईटीएफ हो गया दोस्तों। उसके बाद अगर सेकंड ईटीएफ की बात की जाए तो यहाँ पे एमओ रियल्टी में गजब की तेजी दिख रही है दोस्तों। पिछले 4-5 दिनों से यहाँ पे काफ़ी बड़ी तेजी यहाँ पे हमें दिखी है एमओ रियल्टी में, और एमओ रियल्टी में आज अगेन काफ़ी अच्छी यहाँ पे बाइंग भी हुई है। आज इसने पूरे मंथ का हाई लगाया 90.99, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टर्नओवर हुआ है वो भी यहाँ पे 40 लाख का टर्नओवर हुआ है। वॉल्यूम के साथ टर्नओवर जो हुआ है 36 सीआर का यहाँ पे टर्नओवर हुआ है। तो लास्ट डे जो यहाँ पे वॉल्यूम हुआ था और जो टर्नओवर हुआ था उसको भी आज इसने क्रॉस किया, और 77.42% की डिलीवरी है, और डिलीवरी क्वांटिटी भी यहाँ पे और बढ़ती हुई दिखी है। तो अगेन दोस्तों, यहाँ क्लोज प्राइस पे आप नज़र दो, जो यहाँ पे क्लोज हुआ है प्राइस लगातार ऊपर की तरफ शिफ्टिंग, 8211, 8238, 8166, एक दिन ये लो गया है। उसके बाद 8275, 8560, 8684, 8875, 90.49, और जब ये क्लोज प्राइस नीचे गिरने लगे दोस्तों तो एक इशारा होता है हमें प्रॉफिट बुकिंग का। तो ये एक लर्निंग है दोस्तों, इसे लेकर चलें। अगर लगातार 2 दिन क्लोज प्राइस नीचे आ जाए तो यहाँ पे एक इशारा होता है कि आप अपने प्रॉफिट को पार्शली या फुल्ली बुक करके आप अपने प्रॉफिट को संजो सकते हो। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट ईटीएफ का नंबर आ रहा है दोस्तों वो है ग्रो कैपिटल। तो ये निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स को कवर करता है, ग्रो। तो ये रहा दोस्तों, और हम लोग निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स को कवर करने के लिए एमओ कैपिटल का यूज़ करते हैं। अगेन ग्रो कैपिटल में आप देख सकते हो कि आज एक अच्छा वॉल्यूम हुआ है यहाँ पे 25 लाख का वॉल्यूम, 2.96 सीआर के साथ टर्नओवर, और 97.3% की यहाँ पे डिलीवरी हुई है। बड़ी डिलीवरी है दोस्तों। उसके बाद बात किया जाए नंबर जो आ रहा है वो है स्मॉल कैप का, और स्मॉल कैप में भी आज अच्छी बाइंग दिखी है।
तो स्मॉल कैप भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्मॉल कैप में भी काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे काम हुआ है आज 6 जुलाई का दिन। और यहाँ पे 24 लाख का वॉल्यूम हुआ है 11.63 सीआर के साथ टर्नओवर। और बात की जाए डिलीवरी क्वांटिटी की तो 83.23% डिलीवरी क्वांटिटी यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन है। और बैक डे से कंपेयर करें तो ये 24 लाख का जो ये वॉल्यूम हुआ था, उसके बाद यहाँ पे आपको आज 20 लाख का यहाँ पे आपको डिलीवरी क्वांटिटी यहाँ पे होती हुई दिखी है दोस्तों। तो ये भी काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन नज़र आ रहा है। उसके बाद बात की जाए तो किस ETF का नंबर आ रहा है, तो वहाँ पे आ रहा है दोस्तों बैंक के ETF का। और बैंकिंग के ETF में भी अगेन यहाँ पे अच्छी डिलीवरी हुई है। ये है बैंक निफ्टी 1। तो बैंक निफ्टी 1 में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आज अगेन यहाँ पे 20 लाख का वॉल्यूम 12.47 सीआर के साथ ट्रेडिंग। और लास्ट ट्रेडिंग डे को भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी वॉल्यूम ली गई थी। और जो डिलीवरी परसेंटेज ली गई है वो भी अधिक है आज, और क्वांटिटी भी अधिक है। तो अगेन ये बैंकिंग की तेज़ी को यहाँ पे एक कलो सर्टिफाइड कर रहा है, यहाँ बैंकिंग में कुछ छिपा हुआ है। उसके बाद जो नंबर आ रहा है दोस्तों वो है अल्फा ETF। अल्फा ETF में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी तगड़ी बाइंग होती हुई दिखी है आज के दिन। और मैं यहाँ पे पूरा आपको वॉल्यूम दिखाता हूँ। आज के दिन जो वॉल्यूम हुआ है ये 15 लाख का वॉल्यूम हुआ है 4 सीआर के साथ ट्रेडिंग। और 59.45% की यहाँ पे डिलीवरी हुई है। जो डिलीवरी परसेंटेज कम है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे जो वॉल्यूम हुआ है ये काफ़ी बेहतरीन है। आप पूरे मंथ में देखें तो इस तरह का वॉल्यूम आप देख सकते हैं कि नहीं हुआ है। तो वॉल्यूम यहाँ पे काफ़ी तगड़ा हुआ है स्मॉल कैप में। और दोस्तों कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखकर चलें। मे भी हो सकता है कल आपको थोड़ी सी प्रेशर दिखे या फिर साइडवेज यहाँ पे मार्केट को ले जाया जाए। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे मार्केट कमज़ोर है दोस्तों, मार्केट काफ़ी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। और आपको एक्सपायरी के बाद हो सकता है ये मूवमेंट आपको अच्छे से दिखे। तो लो वॉल्यूम ITF इसके बाद आ रहा है दोस्तों, और यहाँ पे भी अगेन आज 91.39% की डिलीवरी हुई है। 14 लाख का वॉल्यूम 3.14 सीआर के साथ ट्रेडिंग है। और क्लोज प्राइस अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगातार यहाँ पे अच्छी क्लोजिंग ऊपर की तरफ हो रही है। तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न लो वॉल्यूम ITF ने बैकडेज में दिया है, और ये भी कंटिन्यू है रिटर्न के मामले में। उसके बाद दोस्तों नंबर आ रहा है वर्ल्ड 30 ITF। इसे भी मैंने आपको मार्केट आवर में बताया था कि यहाँ काफ़ी अच्छी डिलीवरी मुझे दिख रही है। और ये अगेन देख सकते हो कि यहाँ पे आज जो वॉल्यूम हुआ है 14 लाख का यहाँ पे वॉल्यूम होता हुआ दिखा है 2.18 सीआर के साथ टर्नओवर और 95.67% की डिलीवरी। काफ़ी बेहतरीन डिलीवरी यहाँ पे दिखी है दोस्तों। तो ये सारे ETFs थे जहाँ पे आज एक बड़ी और अच्छी डिलीवरी होती हुई दिखी है। अब आइए चलते हैं एनालिसिस पे, और सबसे पहले देखते हैं यूएस का मार्केट। सबसे पहले यहाँ पे हम फैंग इंडेक्स को देखते हैं। यहाँ पे 1% की तेजी में चल रही है, बेहतरीन है दोस्तों। उसके बाद बात की जाए नेस्डेक में, तो नेस्डेक में भी आपको 1.22% की तेजी दिख रही है। अगेन S&P की बात की जाए तो S&P में भी आपको 0.66% की तेजी दिख रही है। और यहाँ पे दोस्तों डॉलर इंडेक्स जो है वो काफ़ी छलांग मारकर ऊपर आया है, और अपना रुपया भी कमज़ोर हुआ है। तो इसे भी ध्यान में रख कर चले, जो कि हमारे मार्केट पे सही नहीं है। और डॉलर इंडेक्स भी आप देख सकते हो कि अभी नीचे के लेवल से इसने भी थोड़ी ऊपर की तरफ जंप लगाई है। 100.84 पे ये ट्रेड कर रहा है। इस कारण से आपको गोल्ड सिल्वर पे थोड़ा प्रेशर, ये देख रहे हैं आपकी सीधा ये चलता चला जा रहा है ऊपर की तरफ। और इस कारण से आपको जो गोल्ड है, गोल्ड पे यहाँ पे आपको दबाव दिखा है। और 4200 के लेवल से यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आता हुआ दिखा है। और देख सकते हैं कि अभी 44,158 प्रति औंस पे ये ट्रेड कर रहा है, डॉलर प्रति औंस पे। और सिल्वर की बात की जाए तो यहाँ पे भी आपको प्रेशर दिख रहा है 62 के आसपास। सिल्वर भी यहाँ पे जमा हुआ है, ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी है $62 प्रति औंस का। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सिल्वर में भी ये रेट चल रहा है। और यहाँ पे बात की जाए क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल भी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन ढंग से अपने आप को ये संभाले हुए हैं, क्योंकि अगेन हमारे मार्केट के लिए एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है। 72.1 पे चल रहा है। और यहाँ पे WTI जो है 68.71, मुर्बन आप देख सकते हो 66, और नेचुरल गैस भी अभी आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ब्रेंट क्रूड का लगातार 85-75 से नीचे बने रहना, ये काफ़ी यहाँ पे हमारे मार्केट के लिए और सेंटीमेंट के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। उसके बाद बात किया जाए दोस्तों कि आज एशियन मार्केट कैसा चला, तो एशियन मार्केट को भी हम एक नज़र देख लेते हैं। और ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो डाउ जोन यहाँ पे अभी आपको 0.09% की यहाँ पे गिरावट है यहाँ पे। और यूरोपियन मार्केट आपको ऑलमोस्ट न्यूट्रल ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। निकई आज आपका लोग न्यूट्रल ट्रेड हुआ है, यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे मतलब न्यूट्रल ट्रेडिंग ही दिखी है यहाँ पे। और इंडियन मार्केट ने यहाँ पे अच्छी क्लोजिंग देती हुई आपको दिखा है। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ न्यूट्रल दिखा है आज के मार्केट में।
और अब बात की जाए कि कैश में आज क्या किया है एफआईआई ने, तो आते हैं कैश पे। और कैश का डाटा दोस्तों आपके सामने है। तो दोस्तों आज कैश में एफआईज ने अगेन बाइंग की और 243 सीआर की इन्होंने बाइंग की है। डीआईज ने भी आज जमकर बाइंग की है, 3791 सीआर की यहाँ पे बाइंग करते हुए दिखे हैं। इंडेक्स फ्यूचर में भी डीआईज की बाइंग आई है और एफआईज की भी बाइंग आई है यहाँ पे। तो फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडेक्स फ्यूचर में भी यहाँ पे बाइंग है और इंडेक्स ऑप्शन में यहाँ पे आपको हल्का सा यहाँ पे सेलिंग है। तो कुल मिलाकर एफआईज ने आज बाइंग ही बाइंग किया है दोस्तों। और यहाँ पे जो मार्केट का ट्रेंड है काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। और ये चीज़ें मैं आपको आगे इंडेक्स फ्यूचर का जब मैं डाटा आपके सामने रखूँगा तो और भी क्लियर करता हूँ मैं आपको। और यहाँ पे जो ओवरऑल देखा जाएगा दोस्तों, सेंटिमेंट पॉजिटिव है, पोजीशन भी पॉजिटिव है और जिस तरह का डेटा है दोस्तों ये काफ़ी पॉजिटिव डाटा है। तो यहाँ तो मार्केट आपको यहाँ पे प्लस प्लस करता हुआ दिखेगा, मतलब ऊपर की तरफ क्लोज करने की इसकी चाहत होगी 24,500। और कल है एक्सपायरी, तो मे भी आपको हो सकता है ये साइडवेज क्लोज कर दिया जाए और गिरावट की उम्मीद यहाँ पे काफ़ी कम दिख रही है। तो इन चीज़ों को आप समझ कर आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब चलते हैं इंडेक्स फ्यूचर के डेटा पे। तो ये है दोस्तों आज का इंडेक्स फ्यूचर में एफआईएस डीआईएस पब्लिक प्रो का डाटा। आज एफआईएस ने 1.06% की खरीदारी की और अपना पोजीशन 10.65 पे ये ले आए हैं। डीआईएस काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं दोस्तों। अगेन ये 87 से ऊपर चले गए हैं, 87.03, 0.24 इन्होंने अपने पोजीशन को इंक्रीज किया है। प्रो की बात करें तो इन्होंने आज हल्की से प्रॉफिट बुकिंग की है और 1.80 का इन्होंने अपना पोजीशन को बुक किया है। बात करें पब्लिक की तो पब्लिक में भी कुछ एचएनआई और एनआरआई घुसे हुए हैं जो कि प्रो के बिहाफ में ट्रेड कर लेते हैं और 0.69% की यहाँ पे इन्होंने भी बुकिंग की है प्रॉफिट की। तो कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों डेटा काफ़ी पॉजिटिव है। दोनों बड़ी पार्टीज यहाँ पे आपको बाइंग करते हुए दिखे हैं और प्रो ने यहाँ पे हल्का प्रॉफिट बुक किया। तो प्रो लगातार स्विंग करते आते हैं दोस्तों और प्रो का काम है स्विंग करना। और कल एक्सपायरी है तो हो सकता है कल प्रो आपको और भी प्रॉफिट बुक करते हुए दिखे। तो यहाँ पे कुल मिलाकर दोस्तों डाटा जो है काफ़ी पॉजिटिव है और इस पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और मार्केट में कल क्या होगा ये भी मैंने आपको बता ही दिया। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, आगे का व्यू मिला होगा आपको। पसंद आए वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।